आपने भाषाचा पाड़ा वालों से काफी वादे किए हैं और काफी कुछ उनको उम्मीद दिखाई है, क्या लगता है ये पूरा होगा या फिर सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन आ रहा है तो आप कह के चले जाए? देखिए, मेरा एक सिद्धांत है, मैं किसी चीज के बारे में जल्दी किसी को आश्वासन देता नहीं हूँ और जो आश्वासन देता हूँ उसको पूरा करता हूँ। आप सभी को बता दूं कि मीरा भाईंदर में इस क्षेत्र के लाडले विधायक लोक नेता श्री प्रताप जी सरनाईक साहब के माध्यम में और उनके मार्गदर्शन में, उनके माध्यम से पूरे मीरा भाईंदर में विकास की गंगा बह रही है। आप मीडिया के माध्यम से सभी जगह जाते हैं न्यूज कवर करने के लिए, आपको मालूम होगा कि हर जगह प्रताप सरनाईक जी का हवा दिख रही है और वो बुलंदियों के साथ में लोगों की सेवा में लगे हैं। उन्हीं का एक छोटा सा सामान्य में कार्य करता हूं और उनके माध्यम से मेरे ऊपर जो उन्होंने हाईवे विभाग की जवाबदारी दी है, उस जवाबदारी के माध्यम से हर कोने कोने में हर सुविधा देने के मेरा प्रयास है, मेरा कोशिश है और उस कोशिश को पूरा करने का काम विधायक प्रताप सरनाईक साहब कर रहे हैं। ये रह गया ये हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे नगर, जिसको आज तक लोग 4 एकड़ और 7 एकड़ कहते हैं। आपको पता होगा, आपने वो उस न्यूज को कवर किया था कि यहाँ पे लाइट नहीं थी, यहाँ के बच्चे लोगों को बहुत पढ़ने में तकलीफ होती थी, लोगों को मोबाइल चार्जिंग नहीं होता था, लोग बैटरा से घर में पंखा चला करके रहते थे। आज वही प्रताप सरनाईक साहब की देन है कि उनके माध्यम से, उनके आशीर्वाद से यहाँ पे घर घर में लाइट हो गया, 1000 घरों में बिजली आ गई, सोलर की लाइट लग गई। और आपको बता दूं कि यहाँ पे देवी का दर्शन करने आए थे पहले नवरात्रि के दिन, उन्होंने मुझे आदेश दिया और उस आदेश का मैंने पालन किया। यहाँ पे मीरा भाईंदर के मनपा के अभियंता द्वारा, इंजीनियर द्वारा यहाँ इस रास्ते का सर्वे हो गया। रास्ते और गटर जल्दी ही बनने वाला है और उसका दिन और तारीख में नहीं बताऊंगा, लेकिन यहाँ के लोगों को जीवन सुखमय होगा। ये हमारे प्रताप सरनाईक जी का विजन है, रीजन है और विजन है और उनके विजन पूरे शहर में दिख रहा है। इसी के माध्यम से हम इस शहर को विकास करेंगे और उसी में इस क्षेत्र का प्रभाग क्रमांक 14 को नंदन वन बनाएंगे। आपको पता होगा कि भूतो न भविष्यति, मीरा भाईंदर में उत्तर भारतीयों को सम्मान देने का काम किया, चाहे उत्तर भारतीय हिंदी भाषी भवन हो, चाहे उत्तर भारतीयों को नगर सेवक की उम्मीदवारी हो या किसी भी सम्मान देने का काम हुआ, प्रताप सरनाईक साहब ने किया है। आपको बता दूं कि जिस हिंदी स्कूल के लिए मैं 14 वर्षों से मैं प्रयास कर रहा था लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी, जो मोदी जी के नाम पे, योगी जी के नाम पे मीरा भाईंदर में सत्ते पे काबिज थे, यहाँ पे महापौर होकर के गए, हिंदी भाषी 3 बार उत्तर भारतीय नगर सेविका होके गई, लेकिन उसको शर्म आनी चाहिए थी, उन्होंने हिंदी स्कूल नहीं बनाया। लेकिन हमारे प्रताप सरनाईक साहब ने 25 लाख नहीं, 50 लाख नहीं, 10 करोड़ की निधि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब जी के माध्यम से इस महाराष्ट्र शासन द्वारा प्रभाग क्रमांक 14 में लाया और उसका कल भूमि पूजन हुआ। मीरा भाईंदर के उत्तर भारतीयों को बहुत बड़ा सम्मान देने का काम विधायक प्रताप सरनाईक जी ने किया है और प्रताप सरनाईक साहब को इस मीरा भाईंदर शहर की जनता और खास करके काशी मीरा की जनता कभी भूलेगी नहीं, क्योंकि उन्होंने दिन दुबलों को, गरीबों को, लोगों की समस्या को उन्होंने बहुत ही नजदीकी से देखा है, बहुत नजदीकी से परखा है। इसलिए गरीबों की समस्या को निराकरण करने के लिए हमेशा वो हम लोगों को सपोर्ट करते रहते हैं। और आपको बता दूं, कल से काशी मीरा में बहुत ही चैतन्य निर्माण हो गया है। हिंदी भाषी लोग, उत्तर भारतीय समाज के लोग बहुत ही गौरव महसूस कर रहे हैं और प्रताप सरनाईक जी से गुजारिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में वापस शिंदे जी मुख्यमंत्री बने और प्रताप सरनाईक साहब 4थी बार चुन करके आने ही वाले हैं मैया के आशीर्वाद और जनता के आशीर्वाद से। लेकिन लोग दुआ कर रहे हैं, लोग उनसे आराधना कर रहे हैं कि हे माता रानी, प्रताप सरनाईक जी को मंत्री बनावे। और मैं तो कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि माता रानी उनको जल्दी मंत्री बनावे, शिंदे साहब को वापस मुख्यमंत्री बनावे, महाराष्ट्र में महायुति की सरकार आवे और प्रताप सरनाईक साहब को नगर विकास खाता मिले, ताकि मीरा भाईंदर में और जो कोई छोटी मोटी समस्या बाकी रही है करने का जो उनका विजन है, वो सारा विजन उनका सफल हो, पूरा हो और इस शहर की जनता का हमेशा उनको दुआ मिलता रहे।